नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अनदर वीडियो में। तो दोस्तों अभी मैं फिर से आया हूँ प्लास्ट इंडिया एग्जीबिशन 2026 में। यहाँ पर अभी मैं प्रगति मैदान के बीच में खड़ा हूँ। तो अभी मैं थोड़ा सा आपको दिखा देता हूँ। अभी यहाँ पर जो पहले से यहाँ पर 14 हॉल थे, उसके अलावा यहाँ पर बहुत सारे जो मेकशिफ्ट हॉल बनाए हुए हैं। यहाँ पर 16 नंबर हॉल बनाया हुआ है। तो आप सामने देख सकते हैं 16 नंबर हॉल बनाया हुआ है और इधर 15 नंबर हॉल बनाया हुआ है। प्लस जो 1 से लेके 5 तक हैं वो बिल्कुल लास्ट वाले लाइन में 1 से लेके 5 तक हैं। 1 नंबर हॉल से लेके 5 तक वो परमानेंट हैं। उसके अलावा ये वाला जो है ये 14 नंबर हॉल है। इसमें ग्राउंड फ्लोर से लेके 3rd फ्लोर तक 3 फ्लोर हैं। इसमें भी एग्जीबिशन लगा हुआ है, ये भी परमानेंट है। इसमें 3 फ्लोर हैं और वो जो 1 से लेके 5 तक है वो भी परमानेंट है। उसके अलावा अभी यहाँ पर ये दोनों नए बने हैं। ये 1 से लेके 5 तक, 1 से लेके 6 तक वो पूरा नया बना हुआ है और ये भी नया बना हुआ है। तो लेकिन ये वाला बिल्डिंग पुराना है। तो ये है 8 से लेके 11 तक और इसके पीछे 12 है। तो ये सारे हॉल है। तो इसमें भी पूरा एग्जीबिशन लगा हुआ है। ये भी पुराना है, शायद बाद में ये भी टूट के नया बनेगा। इसके अलावा उधर 7 नंबर हॉल टूट चुका है नया बनने के लिए। तो उसकी जगह में भी वहाँ पर आप देख सकते हैं पीछे बिल्कुल उस साइड में वो हॉल नंबर 7 इन्होंने अभी टेम्परेरी बनाया हुआ है। हॉल नंबर 7, 7A वो पूरा टेम्परेरी बनाया हुआ है। तो इतना मतलब ज़बरदस्त बना हुआ है। और सबसे बढ़िया बात मुझे इस बार जो लगा वो कि इसका कलर बिल्कुल सेम बना दिया। तो जो फर्स्ट टाइम लोग आ रहे हैं या जो नए बंदे हैं उनको तो पता भी नहीं लगेगा कि वो परमानेंट हॉल में घूम रहे हैं या टेम्परेरी हॉल में। तो इस तरीके का दोस्तों एग्जीबिशन है, बहुत ही कमाल का। आज है 4th डे, तो कल और परसों 2 दिन और चलने वाला 10 तारीख तक। ये 6 दिन का मतलब पहला एग्जीबिशन है जो काफ़ी दिनों के बाद जो 6 दिन का हो रहा है। नॉर्मली 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन तक के होते हैं। तो ये 6 दिन का एग्जीबिशन है, तो बहुत ही कमाल का। और आज संडे की वजह से आज ज़्यादा यहाँ पर रश भी है। तो इस तरीके का एग्जीबिशन है दोस्तों। एंट्री टिकट 1000 का है। तो प्लास्टिक इंडस्ट्री का सब कुछ ही आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। मतलब ऐसा बहुत ही कम चीज़ें हैं जो प्लास्टिक के यहाँ पर नहीं हैं। आपको ग्रेनुअल से लेकर के उसी ग्रेनुअल से आपका जो हाउसवेयर आइटम से लेके दाने, कैरेट, चेयर बनाने का सब कुछ मिलेगा। पाइप बनाने वाला हो गया और आपका जो बोरियां बनाने वाला हो गया, थैली, बैग, सब कुछ ही है। तो चलिए चलते हैं। अब जो है आज भी मैं थोड़ा बहुत आपको कंपनी वालों से बात कराऊंगा और देखते हैं एग्जीबिशन में जो 2-4 और लोगों से बात हो जाएगी और कुछ नई चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए चलते हैं एग्जीबिशन को देख लेते हैं। दोस्तों यहाँ से आप देख सकते हैं पूरा प्रगति मैदान का जो छत से मैं आपको दिखा रहा हूँ, पूरा आप देख सकते हैं कैसे दिख रहा है। तो इधर ये जो हॉल नंबर आपको दूर दिख रहा है 2, 1 से, ये सबसे पहले 1 है। उसके बाद 2, 3, 4, 5 वहाँ पे है और उस साइड में 6 है, वो वाला 6 हॉल नंबर 6 है। और इधर आप जितने भी यहाँ पे सामने दिख रहे हैं ये सारे टेम्परेरी हॉल हैं। ये देखिए यहाँ पर 15 बना हुआ है, ये 15 टेम्परेरी है। 15 के पीछे वहाँ पे 16 बना हुआ है, वो भी टेम्परेरी है। ओपन स्पेस है यहाँ पे, आप इसको अपने हिसाब से बना सकते हैं, कस्टमाइज़ कर सकते हैं। तो ये टेंट लगे हुए हैं। इधर भारत मंडपम है। भारत मंडपम जो है वो भी यहीं पे बगल में है, जहाँ पर G20 के लिए, G20 के टाइम पे ही इसको बनाया गया था। तो उसके बाद यहाँ पर अलग अलग तरीके के जो भी प्रोग्राम वगैरह होते हैं वो होते हैं। और मोदी जी का जो फेवरेट जगह है वो यही है, मोदी जी का बहुत फेवरेट जगह है। तो ये जो आप बगल में देख रहे हैं ये भारत मंडपम है। इसको नीचे से देखेंगे तो पूरा दिखेगा। तो इस तरीके से यहाँ पर दिल्ली का जो प्राइम लोकेशन है वो होता है। तो काफ़ी बढ़िया सा जगह है और यहाँ पर जो है सारे एग्जीबिशन वगैरह होते रहते हैं। तो पहले ये और भी बड़ा था जब ये भारत मंडपम नहीं बना था। और उस साइड में जो भारत मंडपम के पीछे सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारा ज़मीन ले लिया, वो भी प्रगति मैदान का हिस्सा हुआ करता था। तो अब थोड़ा छोटा हो गया, लेकिन अब इसकी जगह पे नया यशो भूमि एग्जीबिशन सेंटर जो बना हुआ है वो है। नया एग्जीबिशन सेंटर द्वारका में बना है। वो उसका जो फाइनल होगा वो इससे प्रगति मैदान के से बड़ा होगा वो। दोस्तों आज की वीडियो में फिर से एक अमेजिंग बिजनेस आइडिया के बारे में आपको बताने वाला हूँ। एक कंप्लीट प्लांट के बारे में बताने वाला हूँ, जो ऐसे प्रोडक्ट के बारे में बताने वाला हूँ जो हर घर में काम आता है, राइट। तो यहाँ पर दोस्तों मैं आपको दिखाता हूँ, ये जो प्रोडक्ट्स आप देख रहे हो ये
लोगों की बहुत इंक्वायरीज आती थी मेरे पास चैनल पे कि इस तरीके का कोई बिजनेस बताओ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जितने भी पाइप होते हैं, ये गार्डन के पाइप होते हैं, घरों पे यूज होते हैं, हर जगह यूज होते हैं, इंडस्ट्री में यूज होते हैं, राइट। तो इस तरीके का जो पाइप का प्लांट होता है, इस प्लांट के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। इस प्लांट की जो पूरी मशीनरी जो होती है, क्या खर्चा होता है, क्या कुछ होता है, सब कुछ मैं बताने वाला हूँ। तो चलिए चलते हैं। यहाँ पर मैं एक कंपनी के स्टॉल में आया हूँ एग्जीबिशन के अंदर। सर से बात करते हैं और सारी चीज़ें समझते हैं। हेलो सर, कैसे हैं आप? बढ़िया जी, आप बताएं। बहुत बढ़िया सर। तो सर थोड़ा सा बेसिक इंट्रोडक्शन दीजिए अपना और अपनी कंपनी का, कि आप लोग कहाँ से हैं और किस फील्ड में आप लोग वर्क करते हैं। उसके बाद आपने जो पूरा सिस्टम यहाँ पर सेटअप किया हुआ है उसके बारे में हम देखेंगे और समझेंगे और पूरा बिजनेस समझेंगे। Okay, so this is Abhishek Dhiman. I'm from RD Engineering Works, and we are India's one of the biggest extrusion machine manufacturer, जो कि स्पेशली PVC गार्डन पाइप्स और PVC ब्रेडेड पाइप्स के लिए मशीन्स बनाते हैं हम। एंड हमारा जो मशीन मतलब कस्टमर बेस है वो ऑल ओवर इंडिया एंड एक्सपोर्ट में भी हम फोकस करते हैं, जैसे कंट्रीज़ लाइक अफ्रीकन कंट्रीज़ लाइक इथोपिया, कीनिया, युगांडा। तो इन कंट्रीज़ में भी हमारा प्रेजेंस है, तो वहाँ पे भी हम मशीन सेल करते हैं। और बाकी अब बहुत ही बढ़िया। तो सर आप लोगों का जो ऑफिस वगैरह, फैक्ट्री वगैरह कहाँ से, आप लोग कहाँ से ऑपरेट करते हैं? हमारा जो मेन हेड ऑफिस है वो नरेला इंडस्ट्रियल एरिया में है, एंड दिल्ली के अंदर हमारी मल्टीपल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है, जिसमें मशीन्स के पार्ट्स हम बनाते हैं। जी, जितनी भी मशीन्स हैं हम खुद इन हाउस सारे पार्ट्स खुद मैन्युफैक्चर करते हैं, एंड हमारा जो असेंबली यूनिट है वो नरेला इंडस्ट्रियल एरिया में है। बहुत ही बढ़िया। तो सर यहाँ पर मैं देख रहा हूँ ये जो पाइप्स हैं मेनली तो हमारे घरों में, गार्डन्स में यूज होती हैं, उसके अलावा इनका कहाँ कहाँ यूज होता है? ये गार्डन पाइप्स यूजुअली कंस्ट्रक्शन साइट्स पे भी आपने देखा होगा, तराई के लिए यूज़ करते हैं। इसके बहुत यूज़ है। अच्छा, गार्डन पाइप के अलावा एक ब्रेडेड पाइप होता है जो धागे वाला होता है, वो थोड़ी और स्ट्रेंथ देता है पाइप को। वो यूजुअली आपका इंडस्ट्रियल यूज़ में भी यूज़ किया जाता है, जहाँ पे हाई प्रेशर या फिर हॉट टेम्परेचर्स पे चलना हो, तो इनके मल्टीपल यूसेज है। सो इंडस्ट्री बहुत बड़ी है। बहुत ही बढ़िया। दोस्तों अब जो है यहाँ पर जो कंप्लीट सेटअप लगा हुआ उसको देखते हैं, साथ साथ में हम बहुत सारी बातें करते रहेंगे। तो दोस्तों हम यहाँ पर आ गए हैं जहाँ पर कंप्लीट सेटअप लगा हुआ है मशीन, और सर लाइव भी यहाँ पर चला रहे हैं। तो सर अब इस मशीन के बारे में हमें बताइए कि ये कैसे काम करता है, और साथ में हम सारी चीज़ समझेंगे। ओके, सो ये प्लास्ट इंडिया 2026 में हमने जो मशीन डिस्प्ले किया हुआ है, ये PVC ब्रेडेड पाइप का मशीन है। एंड ये मशीन में क्या है, आप नॉर्मल गार्डन पाइप्स भी बना सकते हो और ब्रेडेड पाइप्स भी बना सकते हो, तो दोनों ऑप्शन है आपके पास। और ये जो आपको फर्स्ट मशीन दिख रहा है, ये हमारा मेनली एक्सट्रूडर मशीन बोलते हैं इसको, जो कि हमारा इनर ट्यूब बनाता है। यहाँ से आप माल डालते हैं, जो रॉ मटेरियल होता है यहाँ से डाला जाता है, एंड फिर वो एक्सट्रूड होके आगे डाई से निकलता है। तो सर मैं एक चीज़ और जानना चाहूँगा, इसका जो रॉ मटेरियल होता है, जैसे क्या होता है, जैसे SDP, HDD, वो तो उसमें से ये क्या कौन सा होता है? इसके अंदर जो रॉ मटेरियल चलता है वो PVC रेजिन और CPW ऑयल का मिक्स कंपाउंड चलता है, एंड उसमें DBP, DOP ये सब ऑयल भी यूज़ किया जाता है। एंड इसमें जो रेजिन यूज़ होता है वो सॉफ्ट ग्रेड का रेजिन यूज़ होता है, सस्पेंशन ग्रेड जिसको बोलते हैं। उसकी K वैल्यू 65 होती है। बहुत ही बढ़िया। तो अब वहाँ से हमने 2 हॉपर लगे हुए हैं, वो किस लिए लगे हुए हैं? वो सेकंड जो आपको छोटा एक्सट्रूडर दिख रहा है वो यूजुअली ऑप्शनल होता है। अगर मान लो किसी को पाइप के ऊपर लाइन डालनी है, स्ट्रिप्स डालनी है, तो वो उसके लिए काम आता है। ये आप मशीन लेने के बाद भी लगा सकते हो, और अगर आपने साथ में लेना चाहो वो भी ले सकते हो। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। अब उसके बाद कैसे होगा आगे? उसके बाद फिर हमारा कूलिंग टैंक लगता है, जो मतलब पाइप मेल्ट होके आता है, शेप बनती है, तो यहाँ पे ठंडा होता है। और उसके बाद फिर हमारा ब्रेडिंग प्रोसेस होता है, जिसमें पाइप के ऊपर धागा चढ़ाया जाता है। ये हमारा ब्रेडर है। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं धागा चढ़ाया जाता है। इसके अंदर आप नायलॉन, पॉलिस्टर ये सब धागा का यूज़ कर सकते हो पाइप के ऊपर। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। और जिसको ये आपने बताया एक ग्रेडेड और नॉन ब्रेडेड दोनों बना सकते हो आप इसके तो अंदर। जिसको धागा नहीं चढ़ाना है वो फिर हाफ प्लांट चलेगा। अगर आपने धागे वाला बनाना होगा तो फुल लाइन चलेगी। बहुत ही बढ़िया। तो सर एक चीज़ मैं और जानना चाहूँगा, इस मशीन की जो कैपेसिटी होती है दिन भर में कितना प्रोडक्शन कर देता है? इसके अंदर जो एवरेज प्रोडक्शन आती है वो साइज़ पे डिपेंड करता है, किस पाइप का साइज़ आप बना रहे हो। अगर मैं 1 इंच साइज़ की बात करूं तो एवरेज 100 kg पर आवर की आपको प्रोडक्शन मिल जाएगी पर आवर।
ठीक है, और इसको इस सेटअप को लगाने के लिए कोई गवर्नमेंट की तरफ से कोई लाइसेंस वगैरह और परमिशंस वगैरह क्या लेने पड़ते हैं? इट डिपेंड्स आप किस स्टेट में हैं और किस इंडस्ट्रियल एरिया में लगा रहे हैं। यूजुअली जीएसटी सर्टिफिकेट और पोल्यूशन सर्टिफिकेट की इसमें ज़रूरत होती है, आप वो ले सकते हैं। तो मतलब इसको लगाने के लिए इतना कोई ऐसा मेजर लाइसेंस वगैरह की ओके, और जगह कितना चाहिए लगभग जो इस सेटअप के लिए, इसी के लिए बता दीजिए कि जगह कितना चाहिए होता है? इस सेटअप के लिए जो जगह चाहिए, मेनली जो लेंथ होती है मशीन की, वो 70 फीट लेंथ रिकमेंडेड होती है। एंड जो विड्थ आपको चाहिए, कम से कम 20 से 25 फीट विड्थ हमें इसके लिए चाहिए। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। तो अब सर थोड़ा सा इधर होंगे। तो सर वहाँ से अब यहाँ पर पूरा मतलब इसमें ये रेडी हो गया। अब इसमें क्या है, धागा चढ़ने के बाद इसके ऊपर कवरिंग करनी पड़ेगी हमें। धागे के बाद कवरिंग करने के लिए ये सेकंड एक्सट्रूडर है। सेकंड एक्सट्रूडर पे फिर कवरिंग होने के बाद फिर वो कूलिंग टैंक में जाता है। उस आपकी आउटर लेयर इसमें ठंडी होती है एंड लास्ट स्टेज जो हमारी आती है वो हमारा हॉल ऑफ आती है। ये कैटरपिलर होता है जिसमें पाइप आपका फाइनल बन के तैयार हो जाता है। लास्ट में वहाँ पे कोयलिंग कर दी जाती है और फिर पैकेजिंग के बाद आपका प्रोडक्ट तैयार हो जाता है। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। तो दोस्तों देख सकते हैं वहाँ से दाने जो मतलब जो भी रॉ मटेरियल था वहाँ पे हमने डाला था और यहाँ पर अपना जो फाइनल प्रोडक्ट है वो इस तरीके से यहाँ पे आ गया। तो इसमें जो कलर्स वगैरह है रॉ मटेरियल चेंज करके अपना निकाल सकते हैं। हाँ, कलर्स, इसकी पाइप की थिकनेस, पाइप का साइजेस, वो सब आपके हाथ में है, वो सब इसमें आप कर सकते हो। तो इस मशीन में जो कितने से लो छोटे से कितने बड़े तक साइज बना सकते हैं? मशीन में आप मिनिमम 6 mm एंड मैक्सिमम 1.5 इंचेस दैट इज़ 40 mm तक आप इसमें बना सकते हो साइजेस। वो डाइज अलग अलग लेके आप इसमें कर सकते हो। उससे बड़े पाइप के लिए फिर अलग सेटअप लगेगा? अब ब्रेडेड पाइप में यूजुअली इससे बड़े साइज चलते नहीं हैं। सो मतलब आपकी इस मशीन पे मैक्सिमम सारी वैरायटी कंप्लीट हो जाती है। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। तो दोस्तों इस तरीके का पूरा ये है। सर एक क्वेश्चन और आता है कि जैसे इस मशीन को हम लगाते हैं तो इसमें कितना लेबर चाहिए होता है, कितने लोग चाहिए पूरे प्लांट को चलाने के लिए? यूजुअली इस प्लांट को चलाने के लिए टोटल 6 लोगों की ज़रूरत होती है। वो पूरी टीम आती है ऑपरेटर के साथ। सो जो इस लाइन में नया आना चाहता है तो हम स्टार्टिंग में उसकी मैन्युफैक्चरिंग तक की हेल्प हम करवा देंगे। लाइक ऑपरेटर प्रोवाइड करवाना, वो सब हम अरेंज करवा देंगे। कि हर मशीन पे एक बंदा चाहिए? मतलब ये पूरी लाइन चलाने के लिए 6 लोग लगते हैं। तो क्या है, ऑपरेटर पूरी टीम के साथ आता है। सो हम मतलब कॉन्टैक्ट्स करवा देंगे। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। और मतलब स्टार्टिंग में तो ट्रेनिंग वगैरह तो प्रोवाइड करते ही होंगे? इसमें यूजुअली क्या है, जो बायर ले रहा है मशीन उसको ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज जो बायर ले रहा है उसके पास सेल है पाइप की, उसको पाइप बेचना है। अगर वो मशीन में ही उलझ गया तो वो पाइप नहीं बेच पाएगा। सो इसको चलाने के लिए ऑपरेटर्स आते हैं, लेबर होती है। सो वो सैलरी बेसिस पे होते हैं। बहुत ही बढ़िया। तो इस तरीके की चीज़ें हैं दोस्तों। अब जो मेन चीज़ होता है सर कि इन्वेस्टमेंट कितना करना पड़ेगा, तो इन्वेस्टमेंट कहाँ से स्टार्ट होता है और कहाँ तक जाता है? तो जाने का तो ऊपर तो कोई लिमिट होगा नहीं, बट स्टार्टिंग जिससे लोगों को पता लग जाए तो लोग फिर उसी हिसाब से प्रिपेयर होकर आपके पास आ सकते हैं। देखो, मशीन की जो कॉस्ट होती है वो डिपेंड करती है आप क्या क्या सामान ले रहे हो। कोई फिक्स कॉस्ट नहीं होता। आपने क्या चीज़ एडिशन करी तो उससे कॉस्ट बढ़ जाएगा, कितना ऑटोमेशन ले रहे हो उससे कॉस्ट बढ़ जाएगा। सो यूजुअली मैं रेंज बता देता हूँ। अगर आप धागे वाले पाइप में जाते हो, ब्रेडेड पाइप में बनाना चाहते हो, तो वो यूजुअली 30 से 40 लाख के बीच में आपको एक अच्छी मशीन मिल जाती है। अगर आप चाहते हो कि मेरे को धागे वाला नहीं बनाना, इतनी इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, तो आप नॉर्मल वाला गार्डन पाइप का प्लांट ले सकते हो। वो यूजुअली हमारी 18 से 21 लाख के बीच की रेंज में आ जाता है। बहुत ही बढ़िया। और आप बाद में उसी प्लांट को वो धागे वाले में कन्वर्ट करना चाहे तो बिल्कुल कर सकते हैं। वो अगर आपके पास नॉर्मल गार्डन पाइप का प्लांट भी है, आप उसको आगे धागे वाले में कन्वर्ट करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो आप, वो ऑप्शन भी है। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। तो शुरुआत में अगर कोई न्यू पर्सन है तो शुरुआत में कम से स्टार्ट करके बाद में वो आगे बढ़ सकता है। जी बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। तो सर मैं एक चीज़ और जानना चाहूँगा कि किन लोगों के लिए ये बिज़नेस बेस्ट है या किन लोगों को इस बिज़नेस में आना चाहिए? हम ये रेकमेंड करते हैं कि यूजुअली जो इस पाइप की ट्रेडिंग कर रहे हैं या फिर जो इस पाइप के नेटवर्क से या प्लास्टिक के नेटवर्क से जुड़े हुए हैं, वो अगर इस बिज़नेस में आते हैं तो उसमें क्या है, फेल होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। 100% सक्सेस मिलती है।
सो एट द एंड यही होता है कि सेल जिसके पास इस प्रोडक्ट की है वो इसमें आंख बंद करके आ सकते हैं, बिकॉज अगर आपके पास इस प्रोडक्ट की सेल होगी तो आप प्रॉफिट में ही जाओगे। मैन्युफैक्चरिंग करना इजी है, सेल पे फोकस करो। अगर कोई नया आदमी है सो आई वुड रिकमेंड कि पहले थोड़ा मार्केट सर्वे करे पाइप इंडस्ट्री का एंड देन मैन्युफैक्चरिंग में आए। या फिर आपके इलाके में कहीं पे ऐसा दूर दूर तक नहीं है तो वो भी कर सकते हैं, पहले मार्केट रिसर्च करके कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही कहा। अगर मतलब आपके आसपास कोई मशीन नहीं लगी हुई तो वो आपको ही बेनिफिट देगा। ठीक है दोस्तों, हमने यहाँ पर सारी चीज़ें समझा। चीज़ ऐसी है जो हर घर की ज़रूरत है, लेकिन हर बिजनेस के लिए आपको पहले से प्रिपेयर होना पड़ता है। आप कितना मेहनत करते हो बिजनेस उस पर डिपेंड करता है। तो सब कुछ आपके मेहनत के ऊपर है, मार्केट में डिमांड कितनी है उन चीज़ों के ऊपर है। तो आप सारा कुछ रिसर्च करके फिर आप इस बिज़नेस के साथ जुड़ सकते हो। सर की कंपनी है। और आप लोग कितने कब से ये कर रहे हैं सर? सर मेरे ग्रैंडफादर ने बिज़नेस स्टार्ट किया था एंड वो दिल्ली में 1962 में आए थे एंड आई एम थर्ड जनरेशन। सो हमारा फैमिली बिजनेस है। सो अभी स्टिल वी आर लर्निंग एंड ग्रोइंग। बहुत ही बढ़िया। तो काफ़ी समय से, मतलब बहुत ही लंबे समय से सर इस बिजनेस से जुड़े हुए हैं। और इसके अलावा दिल्ली के अलावा आपके कोई इंजीनियर्स वगैरह टीम वगैरह कुछ होती है बाहर? कहाँ कहाँ पे होती है? जी हमारी जैसे इंडिया में तो हर स्टेट में हमारी मशीन्स चल रही है। हम बड़े ग्रुप से भी जुड़े हुए हैं। आप जैसे कि देख सकते हैं हमारे क्लाइंट लिस्ट जो है बड़े बड़े ग्रुप हैं एंड सर्विस की जो बात रही वो पैन इंडिया आपको हर जगह मिल जाएगी, उसमें कोई ऐसा इशू नहीं आएगा। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। तो दोस्तों सारी जानकारी आपको स्क्रीन पे जो कंपनी का डिटेल है, कॉन्टैक्ट डिटेल स्क्रीन पे दिख रहा होगा। आप वहाँ से सर के टीम से कनेक्ट होइए। और उसके अलावा भी जो चीज़ हम यहाँ पर नहीं बता पाए वो भी आप पूछ सकते हैं। व्हाट्सएप पे आप मैसेज डाल सकते हैं और कंपनी से, सेल्स टीम से, इंजीनियर से बात करके सारी चीज़ आप समझ सकते हैं। और दिल्ली अगर आप आना चाहें तो ऑब्वियसली सर के कंपनी में आ सकते हैं और वहाँ पे भी आके आप लोग विजिट वगैरह कर सकते हैं। और डिस्क्रिप्शन में आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। कंपनी का एड्रेस, व्हाट्सएप का लिंक होगा, वहाँ आप क्लिक करोगे डायरेक्टली सर का जो व्हाट्सएप है वो ओपन हो जाएगा और आप उसमें मैसेज कर सकते हैं, सर से बात कर सकते हैं। सो आई होप आप लोगों को ये वीडियो काम आएगा। इस तरीके का बिजनेस आप जुड़ सकते हैं। अब जो है आगे देखते हैं आगे एग्जीबिशन में क्या है। फ्यूचर रेडी बिजनेस। तो जी हाँ दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ एक ऐसा जो पॉली बैग्स होते हैं, जो मतलब बैग्स होते हैं, कैरी बैग्स जो कि प्लास्टिक नहीं होते हैं। तो उस जो बायोडिग्रेडेबल कंपोस्टेबल बैग्स होते हैं उनका जो मशीन है, इस तरीके का आप देख सकते हैं, इस तरीके के बैग्स होते हैं ये, लेकिन ये प्लास्टिक नहीं होते हैं। तो इसके जो मशीनरीज हैं उसके मैन्युफैक्चरर से मैं आपको मिलाने वाला हूं। तो चलिए चलते हैं यहाँ पर सर से बात करते हैं। हेलो सर। हेलो सर, कैसे हैं आप? बस मैं ठीक हूँ। मैं ठीक हूँ कंप्लीट। हाँ बोलिए। ओके, बहुत ही बढ़िया। तो सर यहाँ पर मैंने बहुत सारे ज़्यादातर प्लास्टिक के देखे हैं, लेकिन आप कुछ अलग लेके आए हैं। तो ये क्या चीज़ है? ये बार मैं थोड़ा अलग लेके आया हूँ। पूरे इंडिया में फर्स्ट टाइम ABA 2 डाई वाला, और दोनों में अलग फंक्शन दिया है कि आप देखो तो थोड़ा मशीन दिखाते हैं। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। तो सर सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा कि मतलब ये जो बैग है इसमें ये क्यों ज़रूरी है और आने वाले टाइम में इसका कैसा मार्केट रहने वाला है? अभी प्लास्टिक गवर्नमेंट ने बंद कर दिया है, तो हम नया कॉन्सेप्ट लेके आए बायोडिग्रेडेबल, जो गवर्नमेंट अप्रूव्ड है और स्वास्थ्य और शरीर के लिए भी एकदम व्यवस्थित सूटेबल है। ये जो नया कॉन्सेप्ट है बायोडिग्रेडेबल, ये मिट्टी में भी डाल दो तो 180 दिन में नष्ट हो जाता है। और यही नया कॉन्सेप्ट है हमारा कि अभी बायो क्लीन इंडिया, ग्रीन इंडिया। ओके, बहुत ही बढ़िया। तो ये इसका जो एक्चुअल बनता कैसे है सर? ये क्या मटेरियल होता है? ये कॉर्न स्टार्च, बायो पीबेट कॉर्न स्टार्च पीबेट बेस होता है। और ये मटेरियल, रॉ मटेरियल आता है, वो हमारी मशीन जो हमने डेवलप किया है उसमें डालेंगे, उसमें रोल बनेगा। फिर रोल बन के फिर कटिंग मशीन में लगेगा, वो कटिंग होगा अपनी साइज से, फिर पंचिंग होगा और फिर मार्केट में सप्लाई होगा। इस तरीके से देखें दोस्तों, और ये इसको खींच के भी दिखा रहे हैं, यानी फुल डबल ताकत रहेगा इसमें। जो आप 2 किलो का माल भरने के बैग में आप 3-4 किलो भी भर सकते हो, फटेगा नहीं।
तो जो अभी मार्केट में जो लोग जो नॉन वुवन बैग्स यूज कर रहे हैं, जो उससे तो प्लास्टिक, काफी अच्छा है। प्लास्टिक गवर्नमेंट अप्रूव्ड नहीं है, ये गवर्नमेंट अप्रूव्ड है और इसमें अभी यही लाइफ के लिए बेस्ट है। अभी शुरुआत में करो तो बेस्ट है, फिर तो यानी आपको कुछ भी जानकारी चाहिए तो स्क्रीन पे नंबर है, आप हमारा कांटेक्ट कर सकते हो, विजिट मार सकते हो वडोदरा गुजरात, तो आपको बराबर आइडिया मिलेगा। ठीक है दोस्तों, तो आई होप सर ने हमें सब कुछ बताया। थैंक यू सर। सर, आप जो सबसे मेन क्वेश्चन आता है कि भाई पैसा कितना लगेगा, तो एक आइडिया इन्वेस्टमेंट का दे दीजिए कि जिससे लोगों को पता लगे कि भाई इतना इन्वेस्ट करना पड़ेगा। देखो हमारे वहाँ छोटे में छोटा प्लांट पूरा सेटअप का 12 लाख से शुरू होके 50 लाख तक का प्रोजेक्ट होता है। यानी स्टैंडर्ड 15 लाख वाला प्रोजेक्ट लोग जल्दी ले जाते हैं, क्योंकि उसमें गार्बेज, शॉपिंग बैग, किराना बैग, कैरी बैग, वो सब बन जाता है। जो 15 लाख का प्रोजेक्ट होता है उसमें सब पूरा बन जाता है। तो उसमें ग्रेनुअल से रोल बनाने का, फिर ये पंचिंग, फिर प्रिंटिंग सब होता है। सब पूरा सेटअप आपको आ जाएगा, पूरा सेटअप। बहुत ही बढ़िया। तो 12 लाख से स्टार्ट होता है और 50 तक आप जैसा लो उसके ऊपर है। बहुत ही बढ़िया। तो ये बायोडिग्रेडेबल कंपोस्टेबल प्लास्टिक बैग है जो प्लास्टिक का सब्स्टिट्यूट है। आने वाले समय में ये सबको मालूम है कि सिर्फ बायोडिग्रेडेबल ही चलेगा, प्लास्टिक तो चलेगा नहीं। 2017 के पहले से ही प्लास्टिक बैन है। अभी बस वैसे ही चल रहा है, हाँ जी, जुगाड़ से नहीं चल रहा है, क्योंकि जो वर्जिन मटेरियल है वो अभी इंडिया में कोई भी मेकिंग नहीं कर रहा है। कोई भी कंपनी, जितनी भी बड़ी बड़ी रिलायंस गेल, IOCL, ब्रह्मपुत्र, हल्दिया, कोई भी कंपनी अभी तक मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर रहा। जिस दिन वो मैन्युफैक्चरिंग करने लगेगा उस दिन ये पूरी तरीके से प्लास्टिक बंद हो जाएगा और बहुत जल्दी ये सब होने वाला है। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। तो दोस्तों इस तरीके का कमाल का बैग है। और ये अभी कितने माइक्रोन में है? ये 22 माइक्रोन का है। इसमें कोई बाउंडेशन नहीं है। आपको जितना पतला से पतला बनाना है उतना पतला बन जाएगा। 8-10 माइक्रोन से लेकर के 100, 150, 200 माइक्रोन तक जो भी आपको मेकिंग करना है उतने थिकनेस का आपका मटेरियल बन जाएगा। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। तो दोस्तों हमने यहाँ पर सब कुछ समझा। इस तरीके के बैग्स होते हैं, राइट। बहुत ही कमाल का प्रोडक्ट है। स्ट्रेंथ तो मतलब कमाल का है। तो स्ट्रेंथ है, सब कुछ है, हर साइज में बन जाता है। अगर आप लोगों को चाहिए तो कोई बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट भी नहीं है। अभी जैसे मैंने पहले जो वीडियोज बनाए थे उसमें क्या था, उसमें आपका 50 लाख, 1 करोड़, लेकिन ये 10 लाख से स्टार्ट हो जाता है। तो अगर कोई आप ऑलरेडी कर रहे हैं, प्लास्टिक बैग्स में हैं, कैरी बैग्स में हैं, नॉन वुवन में हैं, तो आप इसको ऐड कर सकते हैं, राइट। और आप नया भी करना चाहते हैं तो थोड़ा बहुत रिसर्च करके इसके बारे में जानकारी लेके कितना सेल हो सकता है वो सब चीज़ देख के आप नया भी स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि जो फ्रंट रनर होते हैं उन्हीं को मेन प्रॉफिट उन्हीं को मिलता है। सो यही सारी चीज़ था। स्क्रीन पे नंबर है और वहाँ से आप कनेक्ट हो सकते हैं कंपनी से। अब चलते हैं आगे, देखते हैं आगे एग्जीबिशन में क्या है। तो अभी मैं यहाँ पर अनदर स्टॉल पे आया हूँ एग्जीबिशन के अंदर। तो यहाँ पर भी एक कंपनी है जिनकी बहुत सारी चीज़ों पे स्पेशलाइजेशन है। तो सर हमारे साथ हैं, सर से बात करते हैं और कंपनी के बारे में समझते हैं, किस टाइप के प्रोडक्ट होते हैं वो भी समझते हैं। नमस्कार सर, कैसे हैं आप? नमस्कार जी, बढ़िया है जी। तो सर थोड़ा सा आप अपनी कंपनी के बारे में और अपने बारे में हमारे व्यूअर्स को बताइए। उसके बाद जो थोड़े प्रोडक्ट्स आपने मतलब अलग टाइप के प्रोडक्ट हैं, नए हैं इंडिया में जो लेके आए हैं, उसके बारे में बात करेंगे। हम लोग अभी रॉड बना रहे हैं। जो रॉड्स हैं ये यूरोपियन मशीन हमने इंपोर्ट की है और इस मशीन पे सारे रॉड्स बन रहे हैं। तो ये इंडिया में पहली बार आया है ये टेक्नोलॉजी की मशीन। ये रॉड्स की लास्टिंग बहुत ज़्यादा है, कॉस्ट इफ़ेक्टिव है और ये मॉप, वाइपर, पेंट ब्रश के लिए हर जगह पे यूज़ किए जा सकते हैं। इसकी सबसे बड़ी खासियत है कि ये कोटिंग हो रही है, इसमें कहीं भी ह्यूमन का टच नहीं हो रहा है। ये शुरू से लेके आखिरी तक, पैकेजिंग तक, नो ह्यूमन टच वाली मशीन्स हैं। तो मशीन बहुत प्रिसीजन वाली है, जो बहुत एक जैसे एक्यूरेट प्रोडक्ट बनाती है। तो जिनको क्वालिटी प्रोडक्ट चाहिए वो ज़रूर हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आइए मैं आपको प्रोडक्ट भी दिखा देता हूँ। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। और तो सर जो पहले लोग करते थे वो कैसा होता था, उनमें एक बार वो भी बता दीजिए। आजकल जो लोग काम करते हैं, पहले जो बनाते थे रॉड्स वो बनाते थे पाउडर कोटिंग में। ये जो टेक्नोलॉजी है ये कोटिंग है, पीपी की कोटिंग है, रबर की कोटिंग है। ये कोटिंग कोई भी नहीं बनाता है। ये बिल्कुल यूरोपियन नई टेक्नोलॉजी है जो यूरोपियन स्टैंडर्ड्स को फॉलो करते हुए बनाई जा रही है। और ये जो मशीन है इसका प्रोडक्शन 20 लाख पीस पर मंथ का है
तो ये सबसे हाईएस्ट प्रोडक्शन वाली मशीन है। इसमें हम टेलीस्कोपिक रॉड 2 फीट से लेके 6 फीट तक सारी रॉड बना सकते हैं। तो जिन व्यापारियों को भी ये सारी रॉड लगती है, सबको हमारे से काम कांटेक्ट किया जा सकता है। ओके, बहुत ही बढ़िया। तो सर अब यहाँ पर जो थोड़े से प्रोडक्ट्स हैं वो हमें दिखा दीजिए तो हमें समझ में आएगा ज़्यादा। तो ये जो रॉड है ये रबर कोटिंग है। ये इंडिया में हमारी प्रोप्राइटरी प्रोडक्ट है। ये किसी के पास भी प्रोडक्ट नहीं है रबर कोटिंग, ये हम अकेले बनाते हैं। इसके अलावा जो दूसरी रॉड है ये पीपी कोटिंग रॉड है। इसमें जैसे ये 16 लाइन की रॉड है, इसमें ये 8 लाइन की रॉड है। इसमें हम प्लेन रॉड बना सकते हैं। तो इस तरह तरह की रॉड बना सकते हैं, अलग अलग कलर में बना सकते हैं। कोई हमें चाहता है कि इसमें हमको 2 कलर अलग अलग चाहिए तो हम बना के दे सकते हैं, प्लेन कलर में चाहिए तो बना के दे सकते हैं। तो हम इसमें बहुत सारे वेरिएंट बना के दे सकते हैं। बहुत ही बढ़िया। तो इसके अंदर ये बना कैसे, क्या क्या चीज़ है इसमें, मतलब इसका रॉ मटेरियल क्या है? इसके अंदर MS का लोहा है। लोहे से पाइप बनता है, पाइप से ये कोटिंग होती है और उसके ऊपर ये थ्रेड कैप लग के ये आगे जाता है। तो ये पूरा लोहे का उसका कोटिंग, ये पूरी ऑटोमेटिक प्रोसेस है कंपनी की। जिस मशीन में प्रोसेस होता है वो सारा इंटीग्रेटेड प्रोसेस है। तो कहीं पर भी हमको अलग अलग प्रोसेस करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। तो इसके अलावा आप और भी क्या क्या बनाते हैं इसके अलावा? इसके अलावा हमारी एक और कंपनी है जो वाइपर, मॉप्स, ये सब आइटम बनाती है और वो हमारा पुराना बिजनेस है। हम लोग झाड़ू बनाते हैं। झाड़ू का हमारा सबसे बड़ा प्रोडक्शन है 9000 पीस का पर मंथ का, पर डे का, नागपुर में और रायपुर में। जी, बहुत ही बढ़िया। तो इस तरीके की चीज़ें हैं दोस्तों, आपको स्क्रीन पे कंपनी का वेबसाइट दिख जाएगा, वहाँ से आप सर से कांटेक्ट कर सकते हैं। और इसकी आप जैसे आपने बताया कि आपका प्रोडक्शन है और काफ़ी, तो मिनिमम क्वांटिटी भी होगी, तो एक बार वो भी बता दीजिए तो ज़्यादा सही रहेगा। मिनिमम क्वांटिटी हम लोग एक लोड मान के चलते हैं, जैसे 10,000 पीस, 20,000 पीस जो रेगुलर आइटम है, और बाकी ट्रक लोड का ही काम करते हैं मेजरली। रायपुर छत्तीसगढ़ में हमारी ये फैक्ट्री है और सेंट्रल ऑफ इंडिया है, तो साउथ नॉर्थ सब जगह हम कवर कर पाते हैं। ठीक है, तो दोस्तों वेबसाइट में जाइए और इसके बारे में ज़्यादा जानकारी लीजिए। यहाँ पर मुझे काफ़ी यूनिक चीज़ें दिखा तो मैं यहाँ पे सर के पास आया था। सो थैंक यू सर। थैंक यू। दोस्तों अभी मैं यहाँ पर अनदर स्टॉल पे आ गया हूँ। तो यहाँ पर भी आपको मैं एक अलग चीज़ दिखाने वाला हूँ जो कि प्लास्टिक इंडस्ट्री में या पैकेजिंग इंडस्ट्री में चाहिए होता है। तो इसी तरीके की चीज़ों से क्वालिटी को मेंटेन किया जाता है। तो हेलो सर, कैसे हैं आप? मैं बढ़िया हूँ, आप कैसे हो? बहुत बढ़िया। तो सर थोड़ा सा आप अपने बारे में और अपनी कंपनी के बारे में बताइए। तो हमारे कंपनी का नाम है मार्केटिंग इंजीनियर्स और हम 1985 से है। और ये जो है रिजिड पैकेजिंग का जो इंडस्ट्री है उसमें हम पिछले 25-26 साल से काम कर रहे हैं। और हमारा मेन प्रोडक्ट है वो बॉटल लीक टेस्टिंग मशीन है जो हमने डिस्प्ले किया हुआ है। और ये काफ़ी नया टेक्नोलॉजी है, इसको हम बोलते हैं मूविंग हेड लीक टेस्टिंग मशीन, जो कि नॉर्मल मशीन में बॉटल रुकती है और उसके बाद में टेस्टिंग होता है। इसमें बॉटल कंटिन्यूस चलती है, चलते चलते ही बॉटल टेस्ट होता है और उसी के बेसिस के ऊपर उसका रिजेक्शन होता है कि कोई बॉटल में लीकेज हो गया तो उसका वो रिजेक्शन हो जाता है। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। तो इसका स्पीड वगैरह क्या रहता होगा, कितना कर लेगा ये एक घंटे में? 1 घंटे में 1200 से 1400 बॉटल पर आवर ये टेस्ट कर सकता है। तो ये कौन सी कंपनीज में ये मोस्ट होता है यूज़ करना? ये मोस्टली लुब्रिकेंट ऑयल है, एडिबल ऑयल इंडस्ट्री हो गया, केमिकल, फार्मास्यूटिकल, सभी में इंडस्ट्री में जिधर प्लास्टिक बॉटल बनती है उधर यूज़ हो सकता है। तो ये आपका ही बनाया हुआ है या कैसे होता है? 100% हमने ही बनाया हुआ है ये चीज़। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। तो और अगर ये नहीं लगाएंगे तो मतलब इसका बॉटल लीकेज होगी, लीकेज होने के कारण जो कस्टमर एंड पे प्रॉब्लम्स आता है, गोडाउनों में जो ऑयल लीकेजेस होते हैं, ये सब एलिमिनेट हो सकता है इससे। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। तो इस तरीके का प्रोडक्ट है दोस्तों, यहाँ पर मशीन सर ने लगाया हुआ है। तो ये कन्वेयर मतलब पहले आप बोतल पे चेकिंग करेंगे, उसके बाद वो फिलिंग में जाएगा। करेक्ट, पहले वो बॉटल चेकिंग ये होगा, कन्वेयर पे लगेगा या अलग से लगाना पड़ता है? अलग से लगाना पड़ता है। ठीक है, तो जो प्रोडक्ट पैकेजिंग वाले हैं सब मतलब मैन्युफैक्चरर हैं वो यूज़ करते हैं जी जी जी, जो बॉटल बनाता है वो यूज़ करता है और क्वालिटी ओके करके सप्लाई करता है। हाँ। ठीक है, तो इस तरीके का दोस्तों ये मशीन है। और इसमें ये तो आपका एक साइज का, इससे छोटे बड़े भी होते हैं या फिक्स साइज? छोटे बड़े सब कुछ हो सकता है, 200 लीटर का ड्रम तक भी हो सकता है टेस्टिंग। उसके बड़े मशीन आते हैं। हाँ। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। और इससे छोटे भी होते हैं या यही है छोटा? छोटे भी होते हैं, इससे छोटे भी हो सकते हैं। 5 ml की बोतल भी टेस्टिंग हो सकती है। तो बहुत ही बढ़िया। तो दोस्तों इस तरीके की चीज़ें हैं। और ये अभी आपने प्लास्टिक का लगा रखा है, इसमें कोई सा भी लग जाएगा? जी, प्लास्टिक का भी होता है, मेटल का भी होता है, टेस्टिंग सब कुछ हो सकता है इसमें। ठीक है, और ग्लास वगैरह भी हो जाता है? ग्लास नॉर्मली कोई करता नहीं है क्योंकि वो फ्रेजाइल आइटम होता है इसके लिए,
तो नॉर्मली अभी हम जो केटर कर रहे हैं वो प्लास्टिक और मेटल इंडस्ट्री को ही दे रहे हैं। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। तो दोस्तों इस तरीके की चीज़ें हैं, तो यहाँ पर सर ने लगा रखा है और ये सब चीज़ें यूज होती हैं, इंडस्ट्री में यूज होती हैं। जब आप पैकेजिंग करते हैं तो उससे पहले ये चीज़ें लगानी पड़ती है। तो जो कंपनी का डिटेल है वो आपको यहाँ पर स्क्रीन पे दिख जाएगी, उससे आप जा करके इनसे आप जुड़ सकते हैं और इस तरीके की चीज़ों की जानकारी आप ले सकते हैं। तो अब चलते हैं आगे, देखते हैं आगे एग्जीबिशन में क्या है। तो एग्जीबिशन में आने से ऐसा ही होता है कि जो अगर आप छोटा काम कर रहे हैं, अगर आपको बड़ा काम करना है तो आप कैसे करोगे? तो उसको बड़ा करने के लिए आपको अलग अलग चीज़ें चाहिए होती हैं, राइट। तो इस तरीके की चीज़ें लगा करके जब आप एग्जीबिशन में आते हो तो आपको दिखता है कि ये भी चीज़ होता है, ये भी होता है। इस तरीके से हम जो है क्वालिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं, ऐसा होता है। तो एक दो चीज़ और पूछ लेते हैं सर से। तो आप तो सिर्फ मशीन ही सप्लाई करते हैं ना सर? जी, हम मशीन ही बनाते हैं। मशीन बनाते हैं और सप्लाई करते हैं, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच सर। तो कंपनी का जो वेबसाइट है यहाँ पे दिख जाएगा नंबर, आप वहाँ से कांटेक्ट करके सर से जुड़ सकते हैं और आगे जानकारी ले सकते हैं। थैंक यू सर। तो दोस्तों अभी मैं आपको यहाँ पर एक चीज़ें दिखा रहा हूँ, ये होता है फ्री फॉर्म। तो इनमें क्या होता है दोस्तों, जो मोल्डिंग मशीन होती है ना, जितने भी ट्रांसपेरेंट बोटल्स होती हैं और ब्लो मोल्डिंग मशीन से ये सब चीज़ें बनती हैं, राइट। तो ये जो अलग तरीके के ब्लो मोल्डिंग मशीन्स होती है जिनसे बोटल्स वगैरह बनती है, तो उसके लिए ये फ्री फॉर्म चाहिए होता है, राइट। देखिए ये किस तरीके से फ्री फॉर्म है, अलग अलग कलर में। ज़्यादातर ट्रांसपेरेंट के जो पानी के बोतल होते हैं ये इस टाइप के जो है पानी के बोतल के होते हैं। ये देखिए ये जो है पानी के बोतल वाले, जो बिस्लरी के बोतल होते हैं उसके होते हैं ये। तो इससे क्या होता है, इसको ब्लो करके, जो ब्लो मोल्डिंग मशीन है उसमें से ब्लो करके इसमें से जो है आपका बनाया जाता है। तो ये कंपनी है, बेंगलोर की कोई कंपनी है, निशांत मोल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड। तो इनके पास ऐसे बहुत सारे जो फ्री फॉर्म है वो मिलते हैं। तो जितने भी जार होते हैं, जो ट्रांसपेरेंट जितने भी आप जार देखते हो ना, वो सब इसी से बनते हैं, राइट। तो यहाँ पे आप देख सकते हो। और इन्होंने मुझे बताया कि ये जो फ्री फॉर्म बनाने का मशीन होता है ये थोड़ा कॉस्टली होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जितने भी बोटल्स बने हुए हैं, ये जो बोटल्स बने हुए हैं ये सब आपके फ्री फॉर्म से ही बनते हैं, फ्री फॉर्म को ब्लो करके बनते हैं, राइट। तो इस तरीके के जो बोतल बनते हैं फ्री फॉर्म को ब्लो करके बनते हैं। तो जो फ्री फॉर्म बनाने वाली मशीन होती है वो कॉस्टली होती है। तो कुछ लोग जो है इस तरीके के मशीन्स अपने पास रख लेते हैं और फिर वो सबको सर्विस प्रोवाइड करते हैं। तो ये जो कंपनी है इनका नाम है निशांत मोल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड। मैं आपको जो कंपनी का नाम दिखा देता हूँ और डिटेल दिखा देता हूँ, तो आप जो है इनसे जुड़ सकते हो और बातचीत कर सकते हो। यहाँ पे आप देख सकते हो निशांत मोल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड, फॉर्चूना पेट, ये वेबसाइट का वो है। तो ये सब ये क्या करते हैं, अलग अलग तरीके के जो फ्री फॉर्म होते हैं वो सब आपको बना करके प्रोवाइड करते हैं, जो कि प्लास्टिक इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और ये इसलिए करते हैं क्योंकि इसके जो ये फ्री फॉर्म के जो मशीन है वो थोड़े कॉस्टली होते हैं, तो हर कोई इसको नहीं लगा सकता। तो ये बोल रहे हैं कि इनके पास 80 से ज़्यादा मशीन्स हैं। दोस्तों यहाँ पर मैं आपको एक अनदर मशीन दिखाने वाला हूँ। मशीन तो ज़्यादा बड़ा नहीं है लेकिन पैसे बड़े हैं। तो ये जो छोटा सा आप सेटअप देख रहे हो, ये सेटअप है आपका पूरा प्लास्टिक रिसाइकलिंग का। मतलब पूरा तो नहीं है लेकिन सेमी है, आप एक तरीके से बोल सकते हैं। तो इसमें मैं आपको थोड़ा सा पहले एग्जांपल दे देता हूँ आपका ये क्या काम करता है। तो यहाँ पर चलते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो प्लास्टिक है, इस तरीके का जो प्लास्टिक वेस्ट होता है, प्लास्टिक वेस्ट को जमा करके उसको काट कूट करके पहले उसको साफ़ किया जाता है। जो भी प्लास्टिक वेस्ट होता है इस तरीके का, उसको साफ़ करके बोटल्स वगैरह इकट्ठा करके उसको साफ़ किया जाता है। साफ़ करके पहले उसको कलर वाइज अलग करते हैं, अगर आपको अलग अलग कलर का चाहिए तो, नहीं तो मिक्स भी ऐसे भी हो जाता है। तो इसको साफ़ करने के बाद इस तरीके से थ्रेड कर लेते हैं। जो थ्रेडर होता है, थ्रेडर या श्रेडर ऐसे कुछ बोलते हैं, श्रेडर बोलते हैं। तो श्रेडर से श्रेड करने के बाद वो इस तरीके से बन जाता है, राइट। देखिए इस तरीके से बन जाता है। जब इस तरीके से टुकड़े बन जाता है श्रेड करने के बाद, तो इसको क्या करते हैं, इसको इस मशीन में डालना होता है, राइट। इसको श्रेड करने के बाद इस मशीन में डालना होता है। तो यहाँ पर जो ये आपका टैंक दिख रहा है, इसमें जो है ये प्रोडक्ट्स वगैरह डाला हुआ है। इस तरीके से आप देख सकते हैं ये मशीन अभी चल रहा है, चल भी रहा है और
यहाँ पर जो है ये इस तरीके से डाल दिया, और ये क्या करेगा, इसको उस श्रेड किए हुए कटे हुए पार्ट्स को पिघाल पुगुल के, यहाँ पर इसका हीटर वगैरह सब कुछ लगा हुआ है, तो हीटर से पिघाल करके आपको यहाँ पर जो है दाने बना देगा। और यहाँ ये कूल होगा, यहाँ पे आप पानी का देख सकते हैं, पानी चल रहा है, तो ये इसको कूल करेगा और कूल करके आगे जो है ये यहाँ पर दाना बना करके गिरा देगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये पूरा दाना बना दिया। निकाल के दिखाना सर थोड़ा। तो इस तरीके से जो है ये दाना बना दिया। तो वहाँ पे कैसा था, यहाँ पे कैसा है। तो अब इसको, इस दाने को आप क्या कर सकते हो, इस दाने को आप कहीं पे भी यूज़ कर सकते हो। जो भी आपके प्लास्टिक के प्रोडक्ट हैं इसी तरीके के ग्रेनुअल से बनते हैं, राइट। तो इनका जो कंपनी का वेबसाइट है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ, तो आप जो है इनसे कनेक्ट हो सकते हो अगर कनेक्ट करना हो तो। लेकिन इस मशीन का जो प्राइस है वो है 37 लाख के आसपास अप्रोक्स। तो ये कंपनी का वेबसाइट है recycleplastics.in। और इसके साथ यहाँ पर ये चिलर लगाना पड़ता है। चिलर का प्राइस अलग है, इनका नहीं है शायद, ये अलग कंपनी बनाती है चिलर। और ये बोल रहे हैं इसके आगे का जो सेग्रीगेट करने का और श्रेडिंग करने का उसका प्लांट अलग होता है। तो ये जो प्लांट है ये आपका है 37 लाख के अप्रोक्स। आप इसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। अब ये है कि महंगा इसलिए है क्योंकि ये कूड़े को सीधे मतलब पैसे में बदल देता है। दोस्तों अभी मैं यहाँ पर हॉल नंबर 14 के 3rd फ्लोर पे आ गया हूँ। तो यहाँ पर एक कंपनी है भुर्जी सुपरटेक। तो ये क्या करते हैं, ये जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती है ना, ये कूलर के OEM है। तो आप देख सकते हैं कितना बढ़िया सा इनका कूलर है, इतना बढ़िया सा कूलर है। तो जो भी बड़ी बड़ी कंपनियाँ होती हैं वो उनके लिए ये कूलर बनाते हैं। तो इस तरीके से डाई वगैरह आप यहाँ पर देख सकते हैं, इन्होंने डाई वगैरह लगा रखा है। और मैं आपको इनके कूलर दिखाता हूँ। तो इस तरीके से देख सकते हैं बढ़िया बढ़िया कूलर वगैरह ये इन्होंने यहाँ पे ऐसे लगाए हुए हैं। तो क्वालिटी वाइज देखने में काफ़ी अच्छे लग रहे हैं इनके। तो ये जो है प्रीमियम क्वालिटी के दिख रहे हैं और प्रीमियम क्वालिटी के मटेरियल से ये सब बने हुए हैं। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं। तो ये जो आपका ये कंपनी है भुर्जी सुपरटेक करके है। तो ये बड़ी बड़ी कंपनी के लिए OEM करते हैं। तो अगर आप लोगों को भी किसी को अच्छी कूलर्स बनाने, कूलर का ब्रांड बनाना है तो आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं ट्रस्टेड OEM फॉर ग्लोबल कूलर ब्रांड्स। तो ये इन्होंने लिखा हुआ है। और इनका जो वेबसाइट है उस पर आप जा कर के इनके बारे में ज़्यादा जानकारी ले सकते हैं। वेबसाइट यहाँ पर दिखा देता हूँ मैं आपको, भुर्जी सुपरटेक। यहाँ पे आप देख सकते हैं भुर्जी सुपरटेक इनका वेबसाइट है। इस पे जा कर के आप जो है ज़्यादा जानकारी ले सकते हैं। तो इस तरीके की यहाँ पर कंपनियाँ यहाँ पे आई हुई हैं। ये 3rd फ्लोर पे है। तो 3rd फ्लोर पे फिनिश्ड गुड वाले ब्रांड्स आपको बहुत सारे देखने को मिलेंगे। 14 नंबर हॉल के 3rd फ्लोर पे। तो यहाँ पे कुछ वैसी कंपनियाँ भी आ रखी हैं जहाँ पर आपको फिनिश्ड प्रोडक्ट ये सेल वगैरह करते हैं, मतलब बनाते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरीके से कंपनी है जो अलग अलग प्रोडक्ट्स वगैरह बनाती है। और यहाँ पर बहुत सारे प्री फॉर्म वाले भी आपको देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों जो प्री फॉर्म होते हैं ना, अलग अलग इन्हीं प्री फॉर्म से जो है सारा आपका प्रोडक्ट बनता है। इस तरीके से इसी को मोल्डिंग मशीन में डाल करके आपका वो सब प्रोडक्ट्स वगैरह बनता है। तो इस तरीके के जो प्रोडक्ट्स हैं ये सब ये सप्लाई करते हैं। तो इस तरीके की जो कंपनियां हैं वो यहाँ पे आई हुई हैं। इधर भी है अनदर कंपनी जो इस तरीके के प्री फॉर्म वगैरह ये अपना बना करके सप्लाई करते हैं। तो अगर आपके पास प्री फॉर्म बनाने का मशीन नहीं है तो आप इन कंपनियों से प्री फॉर्म वगैरह ले सकते हैं। तो ऐसा ही ये हॉल नंबर 14 कुछ इसी तरीके का है। हॉल नंबर 14 का 3rd फ्लोर, जहाँ पर आपको ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। यहाँ पर प्री फॉर्म वाले बहुत सारे आ रखे हैं। तो इधर भी है, इधर भी यहाँ पर आपको देख सकते हैं प्री फॉर्म जो होते हैं सारे प्री फॉर्म वाले इन्होंने यहाँ पे ऐसे लगा रखे हैं। इस तरीके से पूरा स्टॉल है। और कॉम्बो पैक करके, कॉम्बो पैक तो इनका स्टॉल है जहाँ पर आपको प्री फॉर्म वगैरह मिल जाते हैं। तो ये आपका और भी यहाँ पे हैं। इधर अनदर ये एयर कूलर सेल करने वाले हैं। इधर भी अनदर कंपनी है जो अपने ऐसे प्लास्टिक के प्रोडक्ट्स वगैरह बनाती है। बोटल्स वगैरह शायद ही सप्लाई करते हैं। हाँ, इस तरीके के जो प्रोडक्ट्स
के मैन्युफैक्चरर हैं वो यहाँ पे आए हुए हैं। इस तरीके से आप देख सकते हैं, इस तरीके के जो प्रोडक्ट्स हैं ये सब ये बनाते हैं। और बहुत सारे आपको इस तरीके का पाइप्स वाले भी मिल जाएंगे। ये क्या चीज़ है, ये गियर्स वगैरह हैं, पता नहीं क्या क्या हैं। तो इस तरीके की बहुत सारी चीज़ें दोस्तों आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। और इधर जो है सरताज पॉली लाइनर्स LLP, तो इस तरीके के जो पैकेजिंग वाली कंपनियां भी आ रखी हैं। आप देख सकते हैं पैकेजिंग जो बनाते हैं, इस तरीके से आपको ये सब चीज़ें देखने को मिल जाता है। दोस्तों मैंने दिखाया आपको पूरा एग्जीबिशन, आज भी अलग अलग चीज़ें मैंने आपको दिखाई, ऐसे चीज़ दिखाने की कोशिश करी जो अलग होती हैं, राइट, जिससे आप लोगों को इन्फॉर्मेशन मिले कि भाई इंडस्ट्री में क्या क्या चीज़ें होती हैं, कैसे काम होता है, कैसे क्वालिटी चेक किया जाता है और किस अलग अलग जो चीज़ें होती हैं वो सब मैंने आपको दिखाने की कोशिश करी। आई होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।